होगी, देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। मैं माधुरी मृगे, प्रदेश अध्यक्ष अनुकंपा संघ की। हम लोग अपनी मांग को लेकर अनुकंपा नियुक्ति एक सूत्री छोटी सी मांगे जो हम लोग 6 दिसंबर से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। अभी तक शासन प्रशासन के कोई भी प्रतिनिधि हमारे तक नहीं पहुँचे। हमारे साथ हमारी महिलाओं की व्यथा को सुनकर हमारी बहन प्रियंका मिश्रा जो समाज सेविका है, जहां महिलाओं के संग गलत होता है वहां महिलाओं का साथ देने पहुंची है। और ये महिला आज से हम लोगों के लिए अनशन पर बैठी हुई है, क्योंकि ये बहन सबको न्याय दिलवाती है और हमारी जो एक छोटी सी अनुकंपा नियुक्ति है वह जायज़ मांगे, इसीलिए बहन हमारा साथ देने के लिए आज से अनशन पर बैठी हुई है। मैं प्रियंका मिश्रा, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और ये हमारी बहनों की लड़ाई है, ये गुरु माताओं की लड़ाई है। और ये पहले भी 58 दिन ये यहाँ पर खुले आसमान में बरसात में ये बहनें यहाँ बैठ चुकी हैं। भूपेश सरकार ने कहा कि आप जाइए, हम 2 महीने में नियुक्ति करेंगे, ये चली गई। आज 3 महीने हो गए, कोई कार्यवाही नहीं हुई है, फिर से बहनें सड़कों पर आके बैठ गई हैं। और आज मैं इनके समर्थन में आमरण अनशन पे बैठी हूँ और ये लड़ाई काफ़ी लंबी जाएगी और भूपेश सरकार जितना जल्दी इनको नियुक्ति दे दे उतना बेहतर है। नहीं तो ये लड़ाई आर पार की है अब, क्योंकि ये भी बहनें घर छोड़ के आई हैं, मैं भी अपने घर छोड़ के आई हूँ, तो ये लड़ाई काफ़ी लंबी है। और आपको मैं बता दूं, जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जाके 40% महिलाओं की बात कर रही हैं, तो मेरी आवाज़ अगर पहुँच जाए तो वहाँ पर वो चुनाव जीतने के लिए 40% की बात कर रही हैं। यहाँ तो चुनाव जीत चुकी हैं ना, तो यहाँ पर आकर के इन बहनों का दर्द समझ लें और भूपेश सरकार को कहें कि इनको तत्काल नियुक्ति दें। और इनकी जगह यहाँ रोडों में नहीं है, इनकी ज़रूरत स्कूलों में है। स्कूलों में पहले ही शिक्षकों का कितना अभाव है, आप सबको पता है। आप चैनल वाले दिखाते भी कभी कभी स्टिंग करके, कभी विजिट करते हैं, तो इनकी जगह स्कूलों में है, यहाँ सड़कों पे नहीं है। एक तरफ कहते हैं बेटी का सम्मान है, अरे बेटियाँ, बहन बेटियाँ रोड में बैठी, तुमको शर्म आती है? महिला सशक्तिकरण की बात करते हो और महिलाएं को सड़कों में बैठा दिए, शर्म आ रही है? तो ये तो राजनीति है कि जो बहनों को इस तरह से सड़कों पर ला दिया है। पर ये आर पार की लड़ाई है और हम इसे लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी और सरकार को भी झुका के रहेंगे, क्योंकि जब नारी घर से निकलती है, जब औरत बाहर निकलती है अपने दृढ़ संकल्प को रे करके, तो वो जीत के ही आती है। आज तक भारत में जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी गई और औरतों के नेतृत्व में हर एक लड़ाई में औरतों ने जीता है, कभी औरतें हार के वापस नहीं आई हैं। तो यहाँ से विजय तिलक ये गुरु माताएँ लगाकर सीधा अपने स्कूल ही जाएंगी। ये बड़ी समस्या है और ये बात आपको दिख रही है। यहाँ पर LIB और पुलिस ऑलरेडी बैठी रहती है जो डायरेक्ट सरकार से टच में है, तो ये बात तो सरकार को भी पता है, ये बात तो सरकार को सोचनी थी, तो सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो बहनें हैं, इनके जो पति थे वो क्या थे कि शिक्षक थे। तो जब शिक्षक थे तो इनको गरीबी रेखा का कोई राशन कार्ड नहीं है, इनको सरकार की कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है, इनको पेंशन मिल रही है न, गरीबी रेखा के तहत जो राशन मिलता है ना वो मिल रहा है ना, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट जॉब में थे तो इनको गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया गया। आज इनको कुछ नहीं मिल रहा है, इनके सबके बच्चे हैं, ये महिलाएं अपने अधिकार के लिए आई हैं, तो इनके बच्चे अड़ोसी पड़ोसी पाल रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी के भरोसे बच्चा छोड़ के आती हैं। तो सरकार कुछ तो करे ना, इनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पाती, जो कार्ड वगैरह बनते हैं कि गरीबों के लिए है, तो इनको गरीबी रेखा के जो भी सुविधाएं सरकार यहाँ पे लॉन्च करती है उसका 1% भी इनको लाभ नहीं मिलता है। आज यही दशा, इनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि कोरोना ने कितना लोगों को परेशान किया, इनके आगे पीछे कौन है? ना ससुराल वाले कितने दिन पालेंगे? हम कहते हैं ना महिला सशक्त होगी तो समाज का निर्माण होगा, ये सशक्त ही है, सशक्ति होने के लिए तो यहाँ पे लड़ रही है। इनका कौन साथ देगा? ना मायके से सपोर्ट रहता लड़कियों को, ना ससुराल से सपोर्ट रहता, और जब पति नहीं है तो उसका जीवन ऑलरेडी बड़ा फाइटिंग का हो जाता है। तो ये फाइट कर रही है, अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। और महिलाओं को अगर सशक्तिकरण करना चाहते हैं भूपेश सरकार, तत्काल नियुक्ति देने, बड़ी छोटी सी मांग है। और कोई ऐसा तो नहीं है कि जैसे भी उन्होंने कहा कि चरवाहे यहाँ 25 से 35 हज़ार कमा रहे हैं, तो अगर चरवाहे होकर के 25 से 35 हज़ार कमा रहे, तो BEd MAd की हुई महिलाएं हैं, ये क्यों यहाँ सड़कों पे बैठ गई? इनको रोजगार दे दें, क्यों नहीं दे रहे हैं? एक तरफ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, शिक्षा पे लंबे लंबे खर्च होते हैं, तो अरे इनके ऊपर खर्च कर दो। ये कोई मुफ्त का तो नहीं मांग रही है, ये तो नहीं कह रही हमें बेरोजगारी भत्ता दे दो, ये तो नहीं कह रही हमको फोकट में राशन दे दो, ये तो कुछ नहीं मांग रही, तो रोजगार मांग रही है। और 30 दिन काम करेंगी तब इनको आप 1.5 महीने बाद पेमेंट देते हो, और सरकारी नियम 8 महीने बाद भी पेमेंट दोगे तब भी चुप बैठेंगी। लेकिन दो तो सही कुछ, ये क्या खाएंगे? इनके ऊपर तो रोजी रोटी का संकट है। तो मेरा यही सरकार से निवेदन है कि वो इनको तत्काल नियुक्तियां दे और इनको स्कूलों में पोस्टेड करे जहां इनकी सही में ज़रूरत है। और प्रियंका गांधी तक मेरी आवाज़ें जरूर पहुंचाइएगा आप अपने चैनल के माध्यम से कि 40% वहाँ पे जो जुमला फेंकी हैं, तो यहाँ उनकी जीती हुई सरकार है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कर दें महिलाओं के लिए। ये महिलाएं ही हैं, अगर उनको डाउट है कि ये महिलाएं नहीं है तो आकर के एक बार देख लें। अब मुझे डाउट हो रहा है कि वो खुद ही महिला नहीं है, अब तो मुझे उनका डॉक्टरी इलाज कराना पड़ेगा कि वो महिला है कि नहीं है। अगर वो महिला होती, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं, तो यहाँ आके मिल लेती बहनों से। तो मेरा बस यही आपसे निवेदन है।